ओम शांति। हमने बचपन में एक बहुत अच्छा भजन सुना था जिसकी लाइन थी, तूने रात गंवाई सो के दिवस गंवाया खाए, हीरा जैसा जन्म तुम्हारा कौड़ी बदले जाए। तब से मन में ये बात एक प्रश्न के रूप में थी कि मनुष्य का जीवन हीरे तुल्य कैसे बन सकता और मनुष्य का जीवन कौड़ी जैसा, ये क्या बात है। तो देखा जाए तो हीरा सभी रत्नों में सबसे मूल्यवान होता है। हीरे की अपनी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे अगर कड़ी धूप में भी हीरा को रखा जाए तो कांच का टुकड़ा गर्म हो जाता, लेकिन हीरा ठंडा ही रहता है। एक बार एक राजा ने एक असली हीरा और उसी के समान एक दूसरा कांच का टुकड़ा एक मंत्री को दिया और कहा कि हमारे राज्य में जो सबसे अच्छा कोई बुद्धिमान हो, जो इस दोनों टुकड़े को देखकर ये बता दे कि ये कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है, तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो बहुत सारे बड़े बड़े जौहरी भी आए उसको परखने के लिए, लेकिन जो कांच का था वो हीरे जैसा ही सुंदर था देखने में, और कोई भी ये पहचान नहीं पा रहा था कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। अंत में एक अंधे व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं इसकी पहचान मैं देता हूं, और उसने उन दोनों टुकड़ों को धूप में रख दिया। थोड़ी देर धूप में रखने के बाद फिर उस अंधे व्यक्ति ने दोनों को छुआ और बताया कि ये है असली हीरा और ये है कांच। तो जो असली हीरा था वो धूप में भी वो शीतल था, ठंडा था, और जो कांच था वो धूप की गर्मी से गर्म था। तो ये है हीरे का गुण कि हीरा इतनी तपत को भी, इतनी सूर्य की गर्मी को भी वो अपने में धारण नहीं करता। गर्मी होते हुए भी वो अपने स्वरूप में ही रहता, अर्थात शीतल रहता। तो इसी प्रकार मनुष्य का जीवन कब हीरे तुल्य बन सकता और कब वो कौड़ी तुल्य बन सकता, तो इसकी भी हमें एक बहुत गहरी पहचान होनी चाहिए। तो आज हम इसी बात का ज्ञान के इस तीसरे नेत्र के भाग 4 में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि हम मनुष्यों का जीवन हीरे तुल्य कैसे बन सकता है। जैसे हमारे समाज में ऐसे बहुत संत पुरुष हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, बहुत ऊंचे गुणी भी हैं, और जिन्हें हम संत आत्मा या महात्मा कहते हैं। अर्थात वो संत आत्मा, वो महात्मा क्यों है महात्मा, क्यों है संत आत्मा? क्योंकि जो एक साधारण मनुष्य करता है वो एक संत आत्मा या महात्मा नहीं करते। उनकी जीवन शैली अलग है। उनके जीवन में अवगुणों का वो त्याग कर कर चलते हैं, आलस्य का त्याग करके चलते हैं, वो मनोविकारों का त्याग कर कर चलते हैं। वो अपना जीवन पवित्र रखते हैं, वो अपना जीवन ईश्वर की साधना में व्यतीत करते हैं, वो अपना जीवन आत्म संयम से भरपूर रखते हैं। इसलिए इन आत्माओं को हम संत आत्मा या महात्मा कहते हैं। तो क्या संत आत्मा महात्मा तभी हम बन सकते हैं जब हम संसार का त्याग करें, अर्थात हम सांसारिक जीवन का त्याग करें? क्या सांसारिक जीवन में रहते हुए क्या हम एक महान आत्मा, एक संत की तरह जीवन या हीरे तुल्य जीवन नहीं जी सकते? तो वास्तव में एक संसार परिवार में रहते हुए अपने जीवन को हम कैसे महान बनाएं, उसके लिए क्या विधि अपनाएं? तो जैसे हम सब जब स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हैं तो एकदम बचपन से ही हमें कुछ कुछ कहानियों के माध्यम से कुछ मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं,
कुछ नैतिक गुण सिखाए जाते हैं, जहाँ सत्यता की बात आती है, जहाँ नम्रता की बात आती है, जहाँ सहनशीलता की बात आती है, जहाँ संतोष की बात आती है, जहाँ लोभ को कैसे हम हटाएं अपने जीवन से, लालच कैसी बुरी बला है, इस पर कहानी बनी हुई है कि कैसे हम अपने जीवन को सादगी से भरपूर रखें, कैसे हम अपने जीवन में जो मिला उसी से हम संतुष्ट रहें। तो इन सभी जो दैवी गुण हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, उन सब पर हमारे पुस्तकों में, हमारे स्कूल की भी पुस्तकों में उन सब के लिए नीति कहानियां बनी हुई हैं। लेकिन आज अफसोस की बात ये है कि जब हमारे स्कूल के बच्चे ये सब पढ़ते हैं तो सिर्फ उनको एग्जाम में देने के लिए, परीक्षा में देने के लिए इन बातों को वो एक क्वेश्चन आंसर के रूप में याद रखते, लेकिन अपने जीवन में इसको हम प्रैक्टिकल कैसे लाएं, हमारे जीवन में इन गुणों को कैसे हम उतारें, इसका प्रैक्टिकल ज्ञान हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। इस कारण ये जो मूल्य हैं, ये जो मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे दैवी गुण हैं, ये एक तरफ रह जाते और मनुष्य बड़ा होकर एक भोग विलासिता की जिंदगी जीने लगता है इन गुणों से दूर रहकर। लेकिन अगर हम इस संसार में रहते अपना जीवन एक हीरे के जैसा बनाना चाहें तो उसके लिए हमें भी अपने जीवन में इन सारे दैवी गुणों का समावेश करना होगा। तो ये दैवी गुण क्या क्या हैं? जैसे ये दैवी गुण है हमारा अंदर का आत्मबल, आत्मविश्वास, ये दैवी गुण है संतुष्टता, ये दैवी गुण है पवित्रता, ये दैवी गुण है सहनशीलता, ये दैवी गुण है हर परिस्थिति में हर्षित रहना, यह दैवी गुण है धैर्यता, यह दैवी गुण है नम्रता, निर्माणता, बड़ों के आगे झुक कर चलना। तो हमारे भारत के जो सबसे ऊंचे देवता हैं, जिसे हम भगवान की संज्ञा देकर हम जिसकी पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, तो उनके जीवन के लिए भी कहा गया है कि उसमें 64 गुण थे, अर्थात वो 64 गुणों के अधिकारी थे। तो अगर हमें अपना जीवन इतना महान बनाना है या हम देव तुल्य बनना चाहते हैं तो हमें भी ऐसे 64 गुणों को जीवन में धारण करना होगा, तभी हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। तो अगर हम 64 गुण धारण न भी कर सकें तो जो भी हमारी अंदर की जो नॉलेज है, जो जानकारी है, या हम जो अपने सांसारिक जीवन में देखते हैं कि किस किस गुणों की हमें आवश्यकता है, अगर हम उन गुणों को समझकर उसको धारण कर लें तो भी हमारा जीवन बहुत महान बन सकता है। जैसे सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए कई आपको कटु वचन सुनने पड़ेंगे, कई आपसे खराब व्यवहार करेंगे, कई आपके साथ धोखा करेंगे, लेकिन आप कितनों के साथ लड़ते रहेंगे, कितनों के साथ आप भी गलत व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर सहनशीलता का गुण है, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि जब हम किसी के भी खराब व्यवहार को, उसके गलत वचनों को, उसकी गलत भावना जो हमारे प्रति है, उसको अगर हम जब सहन करते हैं या अंदर अंदर समा लेते हैं, तो अगर हम उसको नहीं समाते हैं या उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, हम भी उससे लड़ते झगड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो अंदर की जमा की हुई शक्तियां हैं, जो हमारी आत्मिक शक्तियां हैं, वो उस लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा खर्च हो जाती हैं, और जिसके कारण हमारी आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है और हम अंदर से दुर्बल हो जाते हैं, हमारा मनोबल खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम उस तरह से उसकी प्रतिक्रिया न करें या उसके साथ दोबारा हम कोई गलत व्यवहार न करें और चुप रहें, शांत रहें, तो हमारे अंदर की आत्मिक शक्तियां हमारे पास ही जमा रहती हैं, और फिर वो जमा की हुई शक्तियां वो
हमें समय पर बहुत काम आती हैं। इसलिए कहा जाता कि जो सहन करता है वो शहंशाह बनता है, क्योंकि जब आप अपनी शक्तियों को किसी के खराब व्यवहार के कारण, उसके खराब व्यवहार करके, उसके साथ खराब व्यवहार करके अगर आप अपनी शक्तियों को गंवा देते हैं तो आप तो दुर्बल बन गए, और फिर दूसरी कोई परिस्थिति आई तो फिर उससे लड़ने की ताकत नहीं रहती है। और इस प्रकार हम हर परिस्थिति की एक नेगेटिव प्रतिक्रिया अगर करते रहते हैं तो अंदर से हमारी आत्मा एकदम दुर्बल हो जाती है। लेकिन अगर हम सहन करते हैं तो वो सहन करने के कारण हमारी शक्तियां ही एक दिन हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। तो ये बहुत बड़ा गुण है कि हम सहन करें और अपनी आत्मिक शक्तियों को बचा कर रखें। इसी तरह दूसरा गुण है धैर्यता, क्योंकि इस बात की गहरी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हर काम अपने आप समय पर होता है। या अगर आज हमसे कोई गलत व्यवहार कर रहा है, कोई हमसे बहुत ही ज्यादा हमारे पर किसी भी प्रकार का अत्याचार कर रहा है, तो उसके पीछे दो ही कारण है कि या तो हमने कभी उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार किया होगा और उसी कारण आज वो अपना कर्जा उतार रहा है, अपना ऋण उतार रहा है, और या तो फिर अगर वो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, अत्याचार हम पर कर रहा है, तो एक न एक दिन उसको अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। अगर मैं निर्दोष हूँ तो ये जो कर्मों की गुह्य गति है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विधान है, एक बहुत बड़ा लॉ है। इस लॉ को हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास ही बहुत सारी ऐसी दुर्घटना घटती है, या शारीरिक व्याधि आती है, शारीरिक रोग आते हैं, या कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन बन पड़ता है, या कई लोग हमारा अपमान करते हैं, तो उस समय हमें इन्हीं दो बातों का ध्यान रखना है कि या तो कोई हमारा पुराना कर्जा उतर रहा है, या फिर अगर वो हमसे गलत व्यवहार पहली दफा कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, और अगर मैं सहनशील हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अंदर से ठीक हूँ, और उन आत्माओं के प्रति भी मेरी यही शुभ भावना है, शुभ कामना है कि उनका भी मंगल हो, उनका भी कल्याण हो, मैं अंदर से उनको क्षमा करती हूँ, मैं अंदर से उनके लिए भी भलाई की कामना करती हूँ, तो बहुत जल्दी उन आत्माओं पर आपकी शुभ भावना का प्रभाव पड़ेगा, और वो आत्माएं अपनी गलती को स्वीकार करेंगी, और बहुत जल्दी आपका संबंध, संपर्क उन आत्माओं से ठीक हो जाएगा। लेकिन आज हम इन बातों को एक मजाक के रूप में लेते हैं कि कोई हमें मारता ही रहे और हम चुपचाप सहन करते ही रहे, ये तो कमजोरी है। लेकिन बात ये है कि हम कितनों के साथ लड़ेंगे, क्योंकि जिस दृष्टिकोण से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, शायद उसी दृष्टिकोण से लोग आपको नहीं देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति का आपको देखने का नजरिया अलग अलग है, तो वो लोग अलग अलग प्रकार की आपके प्रति समालोचना करेंगे, आपको कमेंट करेंगे, तो आप कितनों को जवाब देंगे। इसलिए हमें हर बात में एक्यूरेट रहना है, हमें अपने गुणों के साथ जीना है। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, इन बातों की हमें परवाह नहीं करनी है। तो जैसे हमारे शास्त्रों में दिखाया गया है कि माता सीता ने अपने सतीत्व की, अपनी पवित्रता की रक्षा की थी, तो रावण जैसा दुराचारी भी माता सीता को हाथ नहीं लगा सका। वो भी डरता था कि माता सीता के अस्तित्व में इतनी अग्नि है, इतना तेज है कि अगर मैं उनकी स्वीकृति के बिना उसको हाथ लगाऊं तो मैं जलकर भस्म हो सकता हूँ। तो इसी तरह रावण भी बहुत कोशिश करता था कि माता सीता उसकी तरफ झुक जाए और वो अपने सतीत्व को भूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंत में रावण उसको छू भी नहीं सका। इसी प्रकार और अग्नि परीक्षा में भी सीता बची रही। इसी प्रकार अगर हम अपने मूल्यों की रक्षा करते हैं तो एक दिन हमारे ये मूल्य
हमारे ये गुण हमारी रक्षा करते हैं। तो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा गुण है पवित्रता। अगर हम मन, वचन और कर्म से इस पवित्रता को धारण करते हैं तो हम बहुत जल्दी हमारा जीवन हीरे समान बन जाता है, अर्थात बहुत मूल्यवान बन जाता है। एक साधारण मनुष्य से हमारे जीवन का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। तो किस तरह हम अपने मन में पवित्रता रखें, अर्थात किसी के प्रति भी हमारी कोई दैहिक दृष्टि वृत्ति न हो, कोई चंचलता न हो। हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखें कि सब इस पंच तत्व के बने हुए हड्डी मांस के शरीर में, हर एक मनुष्य के शरीर में एक चैतन्य आत्मा विराजमान है और वो चैतन्य आत्मा के साथ ही मेरा संपर्क है और वो आत्मा परमात्मा की संतान है, मैं भी परमात्मा की संतान हूँ। और इस तरह से दोनों हम परमात्मा की संतान होने के कारण हम भाई भाई हैं। तो इस प्रकार अगर हम भाई भाई की दृष्टि से सबको देखते हैं तो ये हमारे मन की पवित्रता होती है, दृष्टि की पवित्रता होती है। और उसी प्रकार फिर हमारे बोल की पवित्रता, अर्थात जब हम सबको एक ऊंची नजर से परमात्मा की संतान के रूप में सबको देखते हैं तो सबके प्रति हमारे मुख से सम्मान के बोल निकलते हैं, सबके लिए भलाई के बोल निकलते हैं, कल्याण के बोल निकलते हैं। किसी के लिए भी हमारे मुख से कटु वचन नहीं निकलते, खराब वचन नहीं निकलते, ईर्ष्या द्वेष के वचन नहीं निकलते। तो ये हमारे वचन की पवित्रता होती। और फिर हमारे कर्म की पवित्रता, अर्थात हम अपने इन दोनों हाथों से सबका सम्मान करते, सबकी सेवा करते, सबको सहयोग देते, एक दूसरे के दुख में उसके साथी बनते, हम किसी का भी बुरा नहीं करते। इस प्रकार हमारे कर्मों की पवित्रता। तो जब इस प्रकार हमारे मन में सबके प्रति सेवा भाव, सबके प्रति निस्वार्थ प्रेम, ये सारी भावनाएं जब आती हैं तब हमारा जीवन हीरे तुल्य बनने लगता है। अर्थात एक छोटी सी आत्मा में जब बहुत सारे दैवी गुणों का समावेश होने लगता, बहुत सारी ईश्वरीय शक्तियों का समावेश होने लगता और वो जीवन के हर पहलू में ईश्वर के ज्ञान को यूज करता, ईश्वर के ज्ञान को प्रयोग करता एक फॉर्मूले के रूप में कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है। उस भगवान की आज्ञा को सामने रखता, भगवान की श्रीमत को मानकर चलता। तो इस प्रकार उसका जीवन स्वयं में वो शांत सुखी रहता और दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनता। इस प्रकार हम सांसारिक जीवन में रहते, व्यवहारिक जीवन में रहते, हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को महान बना सकते हैं। आगे के अध्याय में हम इन बातों पर और गहरी चर्चा करेंगे। ओम शांति।